Good morning students. We are studying unit 12 प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं यूनिट में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस कम और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा सेलिंग प्राइस कम होगी तो लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। जितनी भी सेलिंग प्राइस आपको दी हुई होगी उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बची हुई जो माइनस करने पे आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन में लॉस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। जो कॉस्ट प्राइस हमको दी हुई होगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी जब लॉस होगा और सेलिंग प्राइस कम होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हमें लॉस पता चल जाएगा कि कितने रुपीज़ का हमको लॉस हुआ है। तो इसी की एक्टिविटीज़ हम आगे करेंगे। उसके पहले एक्टिविटी 12.7। सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 64। 12.7 एक्टिविटी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक इज़ अ प्रॉफिट टू योर लाइफ। आप क्या सोचते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज़ें बतानी है, कुछ ऐसी जो आपकी लाइफ के लिए प्रॉफिटेबल है, जिससे मतलब जिसको करने से आपकी लाइफ में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट से मतलब आपको रुपीज़ में प्रॉफिट नहीं देखना है यहाँ पे, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो वो हमारे लिए अच्छी हो। एक्टिविटी 12.7 हम कर रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ ऐसी थिंग्स बतानी है दैट यू थिंक इज़ अ प्रॉफिट टू योर लाइफ, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी हैं, और राइट इट हियर, आपको वहाँ लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि सबके व्यूज़ अलग अलग होंगे। इसमें कोई स्टूडेंट क्या आंसर करेगा, कोई स्टूडेंट क्या आंसर करेगा। तो जैसे कि अगर मैं आंसर करूं आपके लिए, तो जैसे कि मैं बता सकती हूँ आपको कि जैसे गुड हैबिट्स हैं, अगर हमारे में गुड हैबिट्स होंगी, अच्छी आदतें होंगी, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट ही है आगे जाकर। ऐसे ही अगर हमारे गुड मैनर्स, दोनों एक ही चीज़ है, गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स दोनों होना ज़रूरी है। हैबिट्स होना भी ज़रूरी है तो मैनर्स होना भी ज़रूरी है। तो गुड हैबिट, गुड मैनर्स, इस तरह से हमको इसमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो आप खुद करेंगे ये एक्टिविटी। तो यहाँ आपको खुद से करनी है ये वाली। आप खुद करेंगे, आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में करें तो वो हमारे लिए अच्छी हों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं पेज नंबर 65 पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि हमको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी हुई होगी और प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब एक्टिविटी 12.8, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर। आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और ये बताना है सर्कल करके, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पे सर्कल कर देना है और लॉस हो रहा है तो लॉस पे सर्कल कर देना है। वन इज़ डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आपको करके दिया हुआ है आपकी बुक में। देखिए, मैं खुद आपको भी बता देती हूँ। सबसे पहले सन ग्लासेस की पिक्चर आपको दी हुई है। ए पेयर ऑफ गॉगल्स, गॉगल्स आपको दिए हुए हैं। तो पेयर ऑफ गॉगल्स आपको दिए हुए, देखिए आई विल शो यू इन द बुक। ये देखिए, इसमें अ पेयर ऑफ गॉगल्स कॉस्ट प्राइस है 890 और सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 760। ठीक है, अब आप देखो कॉस्ट प्राइस तो कितनी है, रुपीज़ 890 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 760। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है।
तो ऑलरेडी इसने लॉस पे सर्कल किया हुआ है। इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चंस में कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पे सर्कल करो, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस पे सर्कल करो। और कितना हो रहा है वो उसने बता दिया, ₹130। हमने माइनस करके देख लिया। तो लॉस का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस की अमाउंट आ जाएगी। तो यही इसने किया है। ₹130 कैसे आया है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। ठीक है। अब सेकंड है ए पर्स। क्वेश्चन 2 आपको दिया हुआ है, देखिए। एक्टिविटी 12.8 हम कर रहे हैं। इसका फर्स्ट आपको हो गया है, सेकंड में बता देती हूँ। कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹700। और सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹650। कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 700 और सेलिंग प्राइस दी हुई है आपको ₹650। ठीक है। अब आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको खुद को समझ में भी आ गया होगा। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी है? 700 और सेलिंग प्राइस कितनी है? 650। दैट मीन्स क्या हो रहा है? राइट, लॉस हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो लॉस पे सर्कल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, ये भी हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है। इसी तरह थर्ड है ए बंच ऑफ बनानाज। बनानाज का बंच आपको दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹225 एंड सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹250। ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? अब कॉस्ट प्राइस तो है 225 और सेलिंग प्राइस है 250। दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट पे सर्कल करेंगे और फिर कितना हो रहा है, तो इसके लिए हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह लास्ट है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹419 और सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹436। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस? यस, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो कितना हो रहा है, इसके लिए भी हम कोई प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस में माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी, टर्न योर पेज नंबर 68, एक्टिविटी 12.9। इसके बाद एक्टिविटी 12.9, when shopkeepers offer discounts on products, they sell the product at a price lower than the retail price। जब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई जो शॉपकीपर है वो हमको जब डिस्काउंट पे अपने प्रोडक्ट्स देता है, तो क्या करता है डिस्काउंट पे जब वो प्रोडक्ट देता है, दे सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन द रिटेल प्राइस। तो वो क्या करता है, उसकी जो रिटेल प्राइस होती है उससे कम पर हमको सेल करता है। रिटेल प्राइस को एक तरह से आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस समझ सकते हो कि उसकी जो कॉस्ट होती है उससे कम पे हमको सेल कर देता है वो। वाई डू यू थिंक शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमको शॉपकीपर डिस्काउंट्स क्यों देते हैं? तो सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वाई डू यू थिंक शॉपकीपर्स ऑफर डिस्काउंट? डिस्काउंट क्यों देते हैं वो हमको? तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट ऑफर क्यों करते हैं? तो अगर उनको अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने होते हैं तो वो हमको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अगर उनको जैसे कि ये है कि मान लीजिए उनको अपने
जैसे कोई अभी अपन भी देखते हैं, हमारे पास कई बार एडवर्टीज़मेंट आते हैं या हमारे डोर टू डोर सेल करने वाले भी आते हैं, कई बार हमारे घर पे भी, हमारे होम्स पे आते हैं कि मैम हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट लो, अभी नया प्रोडक्ट आया है ये। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं ताकि पीपल्स को उनके बारे में पता चले और वो उनको परचेज़ करें। तो या फिर जैसे कि हम कहीं जाते हैं शॉप पे, तो हमको बोलते हैं शॉपकीपर कि मैम ये पहले इतनी प्राइस पे था पर अभी इतनी ही प्राइस पे मिल रहा है, तो ऑफ़र देते हैं हमको वो डिस्काउंट का। तो क्यों देते हैं, ताकि उनकी सेल्स बढ़े, यानी कि सेलिंग ज़्यादा हो प्रोडक्ट्स की और उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो, मतलब ज़्यादा बिके, ज़्यादा लोगों को पता चले। ऐसा ही होता है ना, अगर हमको कहीं पे सेल के बारे में पता चलता है तो हम जाते हैं, अरे वाह वहाँ सेल लग रही है, हम कई लोगों से सुनते हैं तो प्रमोशन होता है। तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं फर्स्ट का, मैं डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ आपको यहाँ पे, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। हम यहाँ आंसर दे सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वो हमको डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट का तो आंसर हम ये दे सकते हैं, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। फिर इसके बाद बोल रहा है वो आपको, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिस्काउंट सेल बिकॉज। और जब वो डिस्काउंट पे हमको ऑफर करता है, तो अगर हम ये देखें कि नॉर्मली अगर हम सोचें तो हम यही सोचेंगे कि अगर हमको कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉपकीपर है उसको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि वो तो एक्चुअल प्राइस से कम पे हमको दे रहा है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो होता क्या है, लॉस नहीं होता है शॉपकीपर को, इवन प्रॉफिट होता है उसको। तो वो यही बोल रहा है क्वेश्चन में, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिस्काउंट सेल। शॉपकीपर को डिस्काउंट सेल से प्रॉफिट होता है बिकॉज, क्योंकि आपको इसमें आंसर करना है कि ऐसा क्यों होता है प्रॉफिट में। तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं बिकॉज इन द सेल पीरियड ही सेल मोर प्रोडक्ट्स। मतलब अगर वो सेल लगा देता है तो ऑफर या फिर डिस्काउंट पे ऑफर करता है तो उसको ज़्यादा सेल होती है उसकी, तो ज़्यादा सेल होती है तो एक साथ ही उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो हम इसमें आंसर देंगे बिकॉज इन द ऑफर डिस्काउंट सेल ही सेल्स मोर प्रोडक्ट्स। फिर इसके बाद, द शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस फ्रॉम द डिस्काउंट सेल बिकॉज, या फिर कई बार होता है कि उसको लॉस भी हो जाता है डिस्काउंट सेल से, तो ऐसा क्यों होता है। तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं बिकॉज ही सेल्स हिज प्रोडक्ट्स ऑन डिस्काउंटेड प्राइस देन इट्स एक्चुअल प्राइस। जब कोई शॉपकीपर उसकी एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पर सेल करेगा अपने प्रोडक्ट को तो उसको लॉस भी हो सकता है। जैसे कि कोई थिंग है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, वो 10 रुपीज़ की आती है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 10 रुपीज़ है, बट शॉपकीपर हमको 8 रुपीज़ में ही सेल कर रहा है, तो उसके लिए तो 2 रुपीज़ का लॉस ही है ना। तो इसमें हम आंसर दे सकते हैं बिकॉज ही सेल्स हिज प्रोडक्ट्स ऑन डिस्काउंटेड प्राइस देन इट्स एक्चुअल प्राइस। जब वो उसकी एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है तो उसको लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हमको इस एक्टिविटी को करना है। आप यहाँ पे अपने आंसर्स भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और लगता है कि रीज़न कुछ और भी हो सकते हैं तो आप वो भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 12.10 है, राजीव owns an electronic store. He buys a television from the manufacturer for ₹33,000. मतलब जो राजीव है उसके एक इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, उसने एक टेलीविज़न परचेज़ किया है मैन्युफैक्चरर से, कितने में, ₹33,000 में। अब जहाँ बाइज वर्ड आ जाए उसका मतलब भी क्या होता है, परचेज़ करना ही होता है। मतलब कि यहाँ पे 33,000 क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। शीना बाइज द टेलीविज़न फ्रॉम राजीव्स स्टोर फॉर ₹43,000। जो शीना है उसने राजीव के स्टोर से एक टीवी परचेज़ किया है 43,000 में। तो ये जो 43,000 है, 43,000 रुपीज़ हैं, ये शीना के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गई और राजीव के लिए सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि शीना ने ख़रीदा है
और राजीव ने सेल किया है, तो राजीव के लिए सेलिंग प्राइस हो गई और शीना के लिए परचेज प्राइस हो गई या कॉस्ट प्राइस हो गई। आफ्टर 3 years शीना सेल्स द टेलीविज़न फॉर ₹39,000 और 3 years के बाद शीना ने वो जो टीवी परचेज किया था वो सेल कर दिया 39,000 रुपीज़ में। ठीक है, अब वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फॉर राजीव। सबसे पहले हमको राजीव के लिए कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बतानी है। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, और आपको प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। हम करेंगे एक्टिविटी 12.10। सबसे पहले मैं यहाँ राजीव लिख देती हूँ। हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? फॉर राजीव के लिए। ठीक है, सबसे पहले राजीव के लिए हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बतानी है। तो राजीव के लिए हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस बताएं। तो राजीव ने कितने में परचेज किया था? टीवी। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 33,000, क्योंकि उसने 33,000 में परचेज किया था ना मैन्युफैक्चरर से, तो हमने लिख दी कॉस्ट प्राइस 33,000। इसके बाद राजीव के लिए सेलिंग प्राइस बतानी है हमको। अब उसने शीना को टीवी सेल किया था ना, शीना ने परचेज किया था, तो कितने में परचेज किया था? 43 में। तो ये भी क्या हो गई? राजीव के लिए सेलिंग प्राइस हो गई। तो 43,000 क्या हुई? सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट भी करना है प्रॉफिट और लॉस। तो अब आप देखो कॉस्ट प्राइस 33 है, मतलब 33,000 है, और सेलिंग प्राइस 43,000 है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला बताना है आपको। तो आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपने फॉर्मूला लगाया है उसमें अमाउंट रखनी है। तो कितनी है सेलिंग प्राइस? ₹43,000, और माइनस क्या करना है हमको इसमें से? कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹33,000। तो ₹33,000। अब जब हम 43 में से 33 को माइनस करेंगे तो ₹10,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गई राजीव के लिए कैलकुलेशन। राजीव के लिए हमने प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब तो ये तो हो गया ए। हम अभी ए कर रहे थे। इसके बाद बी क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फॉर शीना, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। अब शीना के लिए आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो मैं सिर्फ आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बता रही हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, जो राजीव के लिए सेलिंग प्राइस है वो शीना के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि शीना ने उससे परचेज करा था ना राजीव से। तो शीना के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 43,000 है। और सेलिंग प्राइस कितनी है? उसने 3 years के बाद टीवी को सेल कर दिया था। कितने में किया था? 39,000 में। तो 39,000 में उसने कर दिया। मैं आपको इधर बता देती हूँ इसका भी। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर शीना के लिए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 43,000। और सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹39,000। ठीक है, शीना के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 43,000 और सेलिंग प्राइस हो गई 39,000। अब
आप करेंगे आगे की कैलकुलेशन कि उसको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने ए में किया था, और अगर लॉस हो रहा होगा तो आप लॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जब कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा, लॉस वाली अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद आपकी ये एक्टिविटी ये यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट 12 प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो आपका होमवर्क है आज का do activity 12.7, 12.8, 12.9 and 12.10। आपको एक्टिविटी 7, 8, 9 और 10 करनी है। एक्टिविटी 12.7, 8, 9 और 10 करनी है इन द होमवर्क। इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है।